इतनी खुराक ज्यादा है तो कितना खाते हो, पूरी बताओ। बोले महाराज 25-50 लोगों का भी प्रसाद बच जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये दास अकेली हो। 50 मूर्ति का प्रसाद बच जाए तो अकेले ही जैसे आराम। तो महाराज बोले वाह, तो बहुत अच्छी बात है, खुराक आपकी बहुत अच्छी है। और केवल प्रसाद ही प्रसाद पाते हो कि कुछ कैंकर भी करते हो, सेवा भी करते हो? बोले सेवा की बात तो सेवा में हम पीछे नहीं हटते हैं। पूरे स्थान की झाड़ू बुहारू, बर्तन मांजना, सफाई करना, लकड़ी फाड़ना और रसोई भी बढ़िया बनाना जानता हूं। सारी सेवा अकेले कर दूंगा, संग सहाय न दूजा, अकेले कर दूंगा सब, और सबसे पीछे पाऊंगा। पर एक मेरी प्रार्थना है, जब कुठार से सामान निकलेगा तो जितना मैं कहूं उतना निकालता हूं। वो जानते थे कि इतना कम भी ना हो कि हमारे लिए न रह जाए, सबसे पीछे पाना है, तो हम जितना कहें उतना कुठार से राशन निकालना पड़ेगा। बोले महाराज ठीक है, सब शर्तें तुम्हारी मंजूर हैं, रहो प्रेम से। तो बोला महाराज एक शर्त और है, हम सबको पंगत फेर के करा देंगे, हम प्रसाद पाने फिर हमको कोई दे के नहीं। ये बात है। बोले चलो ठीक है, ये भी कर लेंगे, लेकिन अभी तुम कैंकर ही नहीं किए तो हम खाली उनका बिगाड़ने के लिए यहां नहीं रखेंगे। अन्न का बड़ा कंट्रोल है, अंग्रेजी शासन था। तो बोले तो महात्मा सब शर्तें मंजूर कर ली। अब कहते अकेले ही वस्तुतः रसोई भी बना लेते, सारे बर्तन अकेले मनिया कर लेते। ऐसे जितना साफ बर्तन भीतर से उतना ही पीछे से, इतना एकदम चमकता हुआ, सब काम बढ़िया, बड़े सब प्रसन्न थे। महीना भर हो गया तो महाराज जी कहते आखिरी दिन मैंने सोचा कि एक बार देखूं तो सही कि महात्मा प्रसाद कैसे खाते हैं। अब तो हमारा काम तो पूरा हो ही गया, बैठक भी हो ही गई, अब देखते हैं कैसे खाते। तो बड़ा भंडारा था। तो महाराज ने क्या देखा कि एक परात में इतना ढेर तो महाप्रसाद का लगा रखा था उन्होंने, भात और कटोरा कटोरा में नहीं, एक भगोनी में दाल, एक भगोनी में साग, और कम से कम एक बड़ी डलिया के बराबर इतना ढेर पूरियों का। और बहुत शीघ्रता से जैसे आराम कर रहे थे, पा रहे सब पा गए। महाराज जी 2 बार देखने गए, धीरे से पा करके आचमन किया, आचमन करके आसन बांधा, सीताराम महाराज दंडो। क्यों महाराज? बोले हमारा नियम भंग हो गया, आपने 2 बार ताक करके देख लिया, मुझे शर्म आ गई, अब मैं इतना कैसे खा पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं महाराज रुको, कोई अन्न की कमी नहीं। बोले नहीं अब नहीं हम रुकेंगे, अब हम जा रहे हैं। तो महाराज जी कहते कई बार कि हमको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं संत सेवा 1 महीना की करने के लिए हनुमान जी भी तो संत वेश में नहीं आ गए थे, कहीं क्या? क्यों? बोले इतना भोजन एक मनुष्य तो कर नहीं सकता, नहीं हनुमान जी तो नहीं संत वेश में आ गए। कहते कई बार मन में ऐसा आता। तो ठाकुर जी ने पहले प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि हमारे बहुत खाने की शिकायत की गई तो हम यहां से उठकर चले जाएंगे। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, आवत अनेक साधु भावत कहलरी, 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 चावतावे पाव सवनी लड़ावनो, चावतावे पाव सवनी लड़ावनो, ऐसे ही
ही करत मास तेरा व्यतीत गए, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत गए, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत गए, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत गए। गए उठी आपने को बात को चलावनो, गए उठी आप बात को चलावनो, गए उठी आपने बात को चलावनो, गए आपने बात को चलावनो। आवत अनेक साधु अनेक संत पधारते हैं, क्यों? बोले भावत टहल हिये। देहली दीपकन न्याय से भावत टहल हिये इसका अन्वय दोनों ओर है। एक तो ठाकुर जी को टहल अपने ही में अच्छी लगती, सबसे प्रिय ठाकुर जी को संत सेवा लगती है, एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव यह है कि संतों को अंतर्यामी की टहल बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा भाव यह है कि श्री त्रिलोचन जी को अंतर्यामी की सेवा बहुत अच्छी लगती है? तो भावत टहल हिये, क्यों? लिए चाव दावे पाँव सवनी लड़ावनो। सुबेरे जगने से लेकर सोने तक सब संतों की सेवा करते हैं। बड़े बूढ़े संतों के लिए बढ़िया प्रभाती को पत्थर से थोड़े कूट करके कुचल करके उसे मृदु बना करके थोड़ा पानी में डुबा करके उसको और नरम करके बड़े बूढ़े संतों को प्रभाती तैयार करके रखते। सुंदर बढ़िया मिट्टी उनकी शुद्धि के लिए तैयार करके रखते। जो संत कुछ वात रोग की अधिकता है उनके लिए गुनगुना पानी तैयार करके रखते स्नान के लिए। संतों की मालिश कर देते और सोते समय सबके चरण दबाते। आप लोग कहीं सैकड़ों साधु कितनों के चरण दबाते होंगे, थोड़ी थोड़ी देर चरण दबाते होंगे तो महाराज आखिरी साधु के चरण दबाने में तो सवेरा हो जाता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अनंत रूपों में प्रकट होकर के सबकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए सवनी लड़ावनो, प्रियादासी कहते सवनी लड़ावनो, सब संतों को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत भय। ठाकुर जी को चौका बर्तन झाड़ू बुहारू रसोई संत सेवा सब करते करते 13 महीना बीत गए। और अब ये देखो हुआ सब भगवान की इच्छा से। नहीं तो त्रिलोचन जी की पत्नी को बात चलाने की जरूरत क्या थी? वो ठाकुर जी लीला किया ठाकुर जी ने। 13 महीने के बाद एक घटना घटी। ठाकुर जी ने पहले कह दिया था कि हमारे ज्यादा खाने की शिकायत कोई करेगा तो हम नहीं रहेंगे। और यही शिकायत त्रिलोचन जी की पत्नी के मुख से निकल गई। वे पड़ोस में गई। एक दिन पड़ोस में गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतनी संत सेवा घर में होती थी कि ठाकुर सेवा, संत सेवा, कथा कीर्तन, अष्टयाम, इससे अवकाश ही नहीं था कि वो कहीं जाती। नहीं, माताओं का स्वभाव होता है, बुरा नहीं मानना, माताओं की संख्या ही सब जगह सत्संग में ज्यादा रहती है। माताओं का स्वभाव होता है कि अपने घर के काम से जैसी छुट्टी मिली कि वो कुछ नहीं होगा तो बाहर आके बैठ जाएंगी, नहीं होगा तो आस पास पड़ोस में जरूर हो आएंगी। आओ बहन यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, फिर कुछ ना कुछ चर्चा उनकी होने लग जाएगी। पर घर में इतनी ठाकुर सेवा, संत सेवा, कथा कीर्तन, उत्सव महोत्सव हो रहा था कि इनको अवकाश ही नहीं मिला 13 महीने तक। 13 महीने तक त्रिलोचन जी की पत्नी घर की देहली से बाहर में उजली। पर आज भगवत इच्छा से थोड़ा सा अवसर पंगत के बाद उनको मिला तो उन्होंने सोचा चलो पड़ोस में हुआ मैं
तो एक दिन गई ही पड़ोसीने के एक दिन गई पड़ोसीने के बात आओ काहे को मनी बात काहे को मनी बोली मुसुकाय दे कहलुआ लिवाए लाए बोली मुसुकाय दे कहलुआ लिवाए लाए क्यों ना अधाय खोटे 20 तन छीन क्यों ना अधाय खोटे 20 तन छीन। एक दिन त्रिलोक जी की भक्तराज श्री त्रिलोक जी की पत्नी पड़ोस में गई। एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त बधू। तो पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे बहन आजकल तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारे घर में तो बड़ा आनंद है, भगवान करे ऐसा नौकर सबको मिले। भगत जी कहीं आते जाते नहीं है और रिद्धि सिद्धि खेलियां कर रही है। और पहले तो 10-5 साधु आते थे, अब तो सैकड़ों साधु, जब देखो तब साधुओं की भीड़ जमघट लगा रहता है, कथा कीर्तन महोत्सव होता रहता है। और भगत जी का तो कायाकल्प हो गया है, बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गए थे, लकुट के सहारे चलते थे, अब तो एकदम झुर्रियां सब समाप्त हो गई, चेहरे पे चमक आ गई है, कपोल खिल गए हैं। क्या बढ़िया सुंदर धोती अचकन पहन करके प्रेम से हाथ में माला झोली लेकर के भजन करते रहते, राम राम करते रहते, वाह धन्य। लेकिन बहन एक बात का हमें बड़ा असंतोष है, बड़ा कष्ट भी है। क्या बोले, सेठ जी में तो चमक खूब बढ़ गई है, लेकिन तुम तो और भी अधिक दुबली पतली पहले से हो गई, क्या बात है? तो तुम्हारे शरीर में ये क्षीणता दुर्बलता कैसे आ गई? अब देखो, यह बात पड़ोसन ने पूछी तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने दुखी होकर नहीं बताया, निंदा करते हुए नहीं बताया। इससे सिद्ध होता है कि अंतर्यामी के प्रति उनको बहुत अधिक वात्सल्य है, बहुत अधिक प्रेम है। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, बोली मुस्कुराए। यदि मन में कोई अन्यथा भाव होता तो मुस्कुराकर बोलती, तब तो 10-5 खरी खोटी सुना के कहती कि क्या होता में हमारा कर्म फूट गया, ऐसा नौकर आ गया कहती। लेकिन ये नहीं कि बोली मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, बेटहलुआ लिवाए लियाए। भगत जी ने एक टहलुआ लिवा करके रखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा टहलुआ, ऐसा सेवक तो सबको चाहिए, जैसा सेवक अंतर्यामी तुम्हारा है। बोले हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर तुम्हारा शरीर दुर्बल क्यों हो रहा है? भगत जी के स्वास्थ्य में इतना सुधार आ गया, इतनी चमक आ गई उनके शरीर में, एकदम कायाकल्प जैसा हो गया, पर तुम तो जैसी पहले थी उससे भी तो तुम्हारा शरीर कुछ और अधिक दुर्बल हो गया, क्या कारण है? तो अब बेचारी को ध्यान नहीं रहा। कहा कि भाई देखो, सेठ जी को तो इस समय कुछ करना नहीं पड़ता, खाली माला फेरते हैं। अब मुझे बहुत कुछ करना पड़ता। तो क्या करना पड़ता तुम्हें? अरे सब काम तो अंतर्यामी ही कर रहा है, तुम्हें क्या करना पड़ता? बोले अंतर्यामी सबकी सेवा करता है और मुझे अंतर्यामी की सेवा करनी पड़ती है। अरे तो 15-16 साल का बालक ही तो है, उसकी सेवा में क्या कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसको नहलाना धुलाना पड़े। किशोर अवस्था का बालक है, भोजन ही तो कराना पड़ता होगा। बोले हाँ, भोजन
कराना पड़ता, ये तो ठीक है, लेकिन महाराज उसकी खुराक बहुत डबल है? कम से कम 5 सेर तो एक बार में खा ही जाता है। तो ठाकुर जी ने पहले कह दिया था खाऊं 5-7 सेर, तो 5 सेर खा जाता है। पर मैं प्रेम से उसको जिमाती हूं तो पक्का तौल कर 7 सेर चून से कम की रोटी नहीं खाता। अच्छा, इतनी खा जाता रोटी? अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो बहुत पहले से अभ्यास है साधुओं की रोटी बनाने का। कितने सेर आटा सेक देती, बेल देती, तो अब क्या है ये 5-7 सेर क्या है? अरे बोले महाराज एक समस्या और है। वो अंतर्यामी कहता है कि हम तो माताजी के हाथ की चक्की का पिसा हुआ चून की ही रोटी खाएंगे, तो हमको 5-7 सेर गेहूं रोज पीसना और पड़ता है, ये और समस्या है। तो इसलिए गेहूं ना अघाय, वो अघाता नहीं है, खोट पीसी तन छीन है। ये पीसते पीसते, चक्की पीसते पीसते हमारे शरीर की ये दशा हो गई। पर देखो बहन, काहू सो न कहो, यह गहो मन मांझे तेरी, तेरी सो सुने वो जो तो जात रहे दीन। पर सखी किसी से कहना नहीं, अपने मन में रखना है इस बात को। मुझे तेरी सौ माने सौगंध, तेरी सौगंध है, कहीं तूने किसी से कह दिया तो अंतर्यामी चला जाएगा, फिर हमारी बड़ी बुरी हालत होगी, फिर इतनी सेवा कौन करेगा? माताओं को बात नहीं पचती, यह बात बहुत प्रसिद्ध है। एक कथानक यह भी संतों से सुना है, गुरुजनों से, कि जब धर्मराज युधिष्ठिर महाश्राद्ध कर रहे थे, महाभारत युद्ध में मारे हुए लोगों के लिए जलदान पिंडदान आदि कर रहे थे, उसमें रोते रोते कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, अपने बड़े भाई कर्ण को भी अंजलि दे दो, उसका भी श्राद्ध विधि पूर्वक कर दो। महाराज जी यह सुनते ही युधिष्ठिर कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर के गिर गए, पिंडदान नहीं कर सके। और बहुत पश्चाताप उन्होंने किया कि अरे माता, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया, ये मेरे बड़े भाई थे, मैंने अपने बड़े भाई की हत्या स्वयं ही करवा दी। बहुत पीड़ित हुए। और एक बात महाभारत में लिखी है जो बहुत बड़ी मार्मिक है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपनी क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देखूं तो वो बड़े से बड़ा देवता ही क्यों ना हो, उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा, मेरी दृष्टि में इतना तेज है। और मैं चाहता था कि मैं अपनी क्रोध भरी दृष्टि से कर्ण को जलाकर भस्म कर डालूं, और मुझे क्रोध उत्पन्न होता था कर्ण के प्रति, लेकिन मैं कर्ण के चरणों की ओर देखता तो मेरा क्रोध शांत हो जाता था, क्योंकि महात्मा कर्ण के चरण, हे कुंती माता, आपके चरणों के जैसे ही थे। तो अपनी माता के चरणों की छवि उसके चरणों में देख करके मैं मन ही मन प्रणाम कर लेता था, मेरा क्रोध शांत हो जाता था, अन्यथा मैं अपने क्रोध की दृष्टि से उसे भस्म कर देता। पर तुमने इस बात को छिपा कर रखा। बोले कर्ण ने ही हमसे कह दिया था कि तुम छिपा के रखना, पहले बता दोगी तो युधिष्ठिर राज्य स्वीकार नहीं करेंगे और युद्ध ही नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो इस धरती पर धर्म राज्य की स्थापना नहीं होगी। अधर्मी के शासन को निर्मूल करने के लिए, धर्म राज्य की स्थापना के लिए दुर्योधन का विनाश होना जरूरी है, और मैं उस अधर्मी का पक्षपाती हूं, इसलिए मेरा भी विनाश होना आवश्यक है। ये कर्ण ने मुझे स्वयं कहा था। ये है कर्ण की उदारता। युधिष्ठिर ने शाप दे दिया, तुमने इतने दिनों तक छिपा कर रखी बात, अब हम शाप देते हैं, आज के बाद स्त्रियों में कोई बात छिपेगी नहीं। इनका प्रचार तंत्र बहुत उन्नत है। बढ़िया से किसी माता जी को कह दो कि देखो बहुत रहस्य की बात है, किसी को खबर ना पड़ जाए,
सवेरा होने में तो देर होगी, पूरे कम से कम खेड़ापा गांव में तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला। कानों कान बात फैल जाती है। सत्यजित के प्रकरण में यही तो हुआ। सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरा भाई प्रसेन मणि धारण करके जंगल की ओर गया था, लौट के नहीं आया, अभी कोई पुष्ट खबर नहीं है। संभावना ऐसी है, लगता है हमारे भाई प्रसेन को मारकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मणि की चोरी कर ली, मणि छीन ली। देख देवी, बहुत बड़ी बात है और कोई पक्की खबर भी नहीं है, कहना नहीं किसी से। अरे भला मैं क्यों कहने वाली। और वो बगल में गई तो कहा, अरे बहन, तुम्हारे घर में तो सिमंतक मणि जो 8 बार सोना उगलती हुआ आ गई और तुम्हारा चेहरा फिर भी उदास है, क्या बात है। अरे बहन कुछ मत पूछो। नहीं नहीं, तुम छिपा रही हो, देखो कह दूंगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा, तुम्हें मेरी मरी मुंह की सौगंध है, कहते ना, मेरी मरी का मुंह देखना है। मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती, तो तू कैसे छिपा रही है। तो ठीक है, तू इतनी शपथ ले रही है तो किसी से कहना नहीं। श्री कृष्ण ने मेरे देवर जी को मार के मणि चुरा ली है। उसने तीसरे से, तीसरे ने चौथी से, चौथी ने पांचवी से, 56 करोड़ यदुवंशियों के घर में संध्या की बात है महाराज जी। और रात्रि को 12 बजे सब गुप्तचरों से समाचार लेकर भगवान शयन में जाते हैं। गुप्तचर उदास होकर खड़े हैं। कहो क्या खबर है गुप्तचरों। बोले महाराज, बड़े दुख की बात है, जिस द्वारिका के घर घर में आपकी लीला कथा की चर्चा होती थी, आज द्वारिका के घर घर में यही चर्चा है। बताओ, वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति द्वारकाधीश भगवान ने प्रसेन को मार करके मणि चुरा ली। आपकी निंदा हो रही। ये है माताओं का प्रचार तंत्र। तो महाराज जी, पूरे में नगर में हल्ला मच गया कि, और जैसे हल्ला मचा ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तब कैसी स्थिति हुई। सुनी लई ने गए उठी उठी देख, सुन लई गई ने गए उठी उठी देख, दुख अनेक जैसे जल बीन मीन है। दुख अनेक जैसे जल बीन मीन। अंतर्यामी के अंतर्धान होने पर त्रिलोचन जी की उनकी पत्नी की अवस्था ऐसी हो गई जैसे मछली को जल से बाहर निकालकर पकती हुई बालुका में डाल दिया जाए, प्रतप्त बालुका में छोड़ दिया जाए, ऐसे छटपटाने लगे। रो रो करके घर घर जाकर पूछने लगे, भैया तुमने अंतर्यामी को देखा? कितने दिन हो गए? बीते दिन 3 अन्न जल करी न भये। बीते दिन 3 अन्न जल करी न भये। बीते दिन 3 अन्न जल करी न भये। बीते दिन 3 जल करी न भये। ऐसो तो प्रवीण आओ मेरी कहाँ पाई। ऐसो प्रवीण आओ मेरी कहाँ पाई। 3 दिन 3 रात त्रिलोचन जी को अपनी पत्नी के सहित रोते हुए विलाप करते हुए बीत गए। न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। और कहते, ऐसा कुशल संत सेवा करने वाला बालक अब और कहां मिलेगा।
बड़ी तू अभागी, बात काहे को कहन लागी। अभागी बात काहे को कहन लागी। रागी साधु सेवा में कैसे करी जाए। रागी साधु सेवा में कैसे करी जाए। तू बड़ी भाग्यहीना है, तूने क्यों ऐसी निंदा चुगली की। ऐसा संत सेवा का अनुरागी और अब कहाँ मिलेगा। ठाकुर जी व्याकुल हो गए। ठाकुर जी से भी हुआ। आकाशवाणी हुई, भई न भवानी तुम खावो पीवो पानी। भई न भवानी तुम खावो पीवो पानी। नहीं मती खानी मोको रीति भाई। एक प्रश्न है, ठाकुर जी उन्हीं के सामने प्रकट होकर कह देते कि तुम अन्न जल ग्रहण करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ नौकर बन के सेवा कर रहा था। आकाशवाणी करके ठाकुर जी ने उस पूरे पंढरपुर को और पूरे क्षेत्र में सैकड़ों गांव में यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे भक्तराज त्रिलोचन, तुम्हारे घर में 13 महीने तक चौका बर्तन रसोई और सब प्रकार की टहल करने वाला सेवक अंतर्यामी मैं पंढरीनाथ भगवान ही था और कोई दूसरा नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी सीधे आके कह देते कि हम तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहे। आकाशवाणी करने की जरूरत क्या थी। हजारों लाखों लोग सुने, इसकी क्या जरूरत थी। इस लीला के माध्यम से भक्तराज त्रिलोचन की महिमा को भगवान सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। साधु सेवा का भाव सबके भीतर जगाना चाहते थे कि साधु सेवा की ऐसी महिमा है। एक महाजन वैश्य के घर में ठाकुर जी टहलुआ बन करके सेवक बन करके रहे, तो हमें भी साधु सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा मैं तो हूँ अधीन तेरे घर में रहूंगी न। मैं तो अधीन तेरे घर में गोपे कहो सदा सेवा करीबे को गोपे कहो सदा सेवा करीबे को। मैं तो आपके अधीन हूँ, आपके घर में ही रहता हूँ और आप कहो तो फिर उसी अंतर्यामी रूप से माई बाप जुहार है अन्नदाता आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूं, उसी नौकर के वेश में फिर आ जाऊं। त्रिलोचन जी ने कहा कि उस नौकर बन के तो मत आइए, लेकिन उस अपनी मधुर झांकी की, उस मधुर बाकी झांकी का दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी अंतर्यामी रूप में फिर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिलोचन जी भगवान के चरणों में लिपट गए। साक्षात पंढरीनाथ जी प्रकट हैं। अब तो और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। बोले कीने हरि दास में तो दास हुआ भयो ने को। कीने हरि दास में को दास होना भयो ने को। मैं भगवान का दास कहाँ बन पाया। हरि का दास उन्हें हरिदास कहते हैं, लेकिन हमने तो हरि को ही अपने घर में दास बना लिया, तो हम हरिदास कहाँ बन पाए। मैं तो कीने हरिदास में तो दास ना भयो ने को। कीने हरिदास में तो
पढ़ो इतिहास जग में दिखाई। कहे जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहो। जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहो। अहो ऐसे भाई रीति मन में नाई। भाई रीति मन में नाई। उनकी तो बात बनी आवे सब उन्हें ही सो। उनकी तो बात बनी आवे सब उन्हें ही सो। उन्हें ही बोलेत मेरे अगुण छिपाइए। लोचन जी कहते भगवान की बात तो भगवान से ही बन सकती है। हमारे दोषों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे जैसे सामान्य जीव के सेवक बन गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं, उन भगवान ने मेरे चरण दबाए, मेरी जूठी थाली धोई, मेरे मालिश करके स्नान कराया। हाय हाय मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ। आए घर माज पऊ बूढ़े में ना जाने सको। आए घर माज पऊ बूढ़े में ना जाने सको। आवे अब क्यों उदाय पाए लपटाई। आवे अब क्यों उदाय पाए लपटाई। अब आ जाए तो मैं उनके चरणों में लिपट करके क्षमा प्रार्थना कर लूं। ठाकुर जी चरणों प्रकट हो गए और महाराज चरणों में प्रणाम करके आपने क्षमा प्रार्थना की। अब महाराज जी एक बड़ी भारी लीला हुई, बड़ा चमत्कार हो गया। चमत्कार इस बात का हुआ कि अब घर में रहने वाले जितने संत थे उनको जब यह प्रत्यक्ष हो गया कि अंतर्यामी रूप से ठाकुर जी ही नौकर बन के रहे और फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। देखो एक साधु सेवी की महिमा से उन संतों को भगवत साक्षात्कार हो गया सबको। अब जितने संत थे वो बोले, महात्मा थे वो बोले, देखो भाई बात ऐसी है कि अब आप रुदन न करें। जिस घर में स्वयं ठाकुर जी ने सेवा की है अब उस घर में तो सेवक बनकर हम साधु रहेंगे। महाराज ये महात्मा तो बड़े दंगली होते हैं, इनके मन में आ जाए तो हजारों मूर्ति की रसोई बना दें, हजारों की पंगत करा दें। हाँ, मन में ना आवे तो कुछ नहीं करेंगे, मन में आ जाए। अब सब संतों के मन में आ गई। कुछ संत कुठारी बन गए, कुछ भंडारी बन गए, कुछ रसोईया, कुछ पुजारी बन गए और फिर बड़ी अद्भुत संत सेवा श्री त्रिलोचन जी के यहाँ हुई। बोलो श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है, अजनेश्वर धाम वाले स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। एक दो पंक्ति हम कर लेते हैं, फिर तब तक महाराज जी आकर गुजराते पूज्य बक्सर वाले मामा जी की ये पंक्तियां हैं, फिर कभी समय आने से कहेंगे। एक दो पंक्ति पहले। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी प्रभु पांडुरंग ने करी
चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ ज्ञानेश्वर के भगत जगत में भागी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्यलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्यलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मरने वाले, तन मन धन करी संतन सेवक गुनि आप ही बड़ भारी। तन मन धन करी संतन सेवक गुनि आप ही बड़ भारी। लागी जुरन वीर संतन की समुझ परम अनुरागी। लागी वीर संतन की समुझ परम अनुरागी। प्रभु सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। इकली भक्तानी करे कहाँ तक यही एक है स्वामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इकली भक्तानी करे कहाँ तक यही एक है स्वामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्यलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्यलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सेवक निपट प्रवीण मिले जो सेवा की विधि जाने, प्रवीण मिले जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी हो थके ना कबहू संतन की रुचि पहचाने। प्रेमी हो थके ना कबहू संतन की रुचि पहचाने। शीलवान हो व्यसन रहित नहीं झंझट कबहू खाने। शीलवान हो व्यसन रहित नहीं झंझट कबहू खाने। लगो रहे उत्साह सहित अरु सेवा में सुख माने। लगो रहे उत्साह सहित अरु सेवा में सुख माने। नित बिनवत प्रभु से हे प्रभु जी भेजो ऐसो अनुगामी, प्रभु पांडुरंग ने
प्रभु पांडुरंग ने मन के अंतर्यामी। ऐसो दूजो और कौन या जग में बिनु गुण सागर। ऐसे और जग में बिनु सागर। संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आदर। हाँ संतन की सेवा में प्रभु सदा सदा के आदर। भक्तन हित है कल्प वृक्ष कीरति त्रैलोक्य उजागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करण हित चले स्वयं नट नागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करण हित चले नट नागर। सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करन गुलामी। पंढरीनाथ प्रभु किए चाकरी मन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करन गुलामी। पंढरीनाथ किए चाकरी मन के अंतर्यामी। करे टहलुआ रूपक मैली गोटी फटी सी कामर। मैली देह कन्हैया टूटी सूरत थोड़ी सांवर। लठियाली ने हाथ शीश पे बगिया घूमर भामर। लठियाली ने हाथ शीश पे बगिया घूमर भामर। नटवर के या नाटक को कि मिलते जीव कोई पावर। नटवर के या नाटक को मिलते जीव पावर। चक्कर खा जावे विधि हरिहर बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने हरि चातुरी मन के अंतर। प्रभु पांडुरंग ने हरि चातुरी मन के अंतर्यामी। ज्ञान देव के त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने हरि चातुरी मन के अंतर्यामी। ज्ञान देव के त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने हरि चातुरी मन के अंतर्यामी। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। बोलो श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री राम धाम खेड़ापा धाम की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज जी तो विराज ही रहे हैं,
जोधपुर में परम सिद्ध पीठ श्री अजनेश्वर धाम वाले पूज्य स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। तो कहीं आप आते जाते नहीं है, लेकिन रामधाम खेड़ापा में आपका मंगलमय पदार्पण हुआ, सबको दर्शन हो रहा है। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान आप। बोलिए श्री राम जी महाराज की। पधारे सभी संतों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। आज के आयोजन में हमारे पूज्य संत जनों के साथ और भी कई विशिष्ट अतिथिगण पधारे हैं। मैं अमृत महोत्सव सत्संग सेवा समिति की ओर से पधारे हुए सभी संतों का, भक्तों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद करता हूं। भगवान की विशेष कृपा हुई। इस अमृत महोत्सव स्वर्ण जयंती के उत्सव में पूज्य महापुरुषों के श्रीमुख से हम अमृत कथा का पान कर रहे हैं। ये अमृत न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न गृहलोक में है। ये अमृत केवल भूलोक में संतों के सानिध्य में प्राप्त होता है। जीवन का ये असली समय हमें प्राप्त हुआ है। बाकी जो समय संसार के काम धंधों में व्यतीत होता है, संसार में किया हुआ कार्य संसार में ही रहता है, लेकिन अपने लिए यदि कुछ अर्जित करना हो तो ये मौका है रामधाम खेड़ापा में स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव कार्यक्रम। भक्तमाल की कथा में पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम भक्तों के चरित्र अमृत कथा का पान भगवत भाव के साथ कर रहे हैं। हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और छोटी छावनी के पूज्य महंत जी महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि अयोध्या के दर्शन आपने किए या न किए, लेकिन साक्षात अयोध्या आज खेड़ापा रामधाम में नृत्य गोपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने है। हमारे संत समाज के आप एक भूषण हैं, संत शिरोमणि हैं, और आप हमेशा भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। और यहाँ के आयोजन को देखकर आपने विशेष कृपा की, यहाँ पधारे, और कल भी हमने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया, आज भी हमें आपके आशीर्वचन प्राप्त होंगे। साथ में अजनेश्वर आश्रम से पूज्य श्री शांतेश्वर जी महाराज, पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान जहां माताएं बहनें संत रूप में विराजमान रहती है, जहां रात्रि में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, जहां केवल मातृशक्ति वहां रह सकती है, और पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा स्थान है जहां महिलाएं संत रूप में प्रभु भक्ति में तल्लीन रहती है। और वर्तमान में हमारे पूज्य महाराज श्री शांतेश्वर जी महाराज, सरल ऐसा आपका स्वभाव है, नाम भी शांतेश्वर है, वास्तव में आपका शांत स्वभाव और संतों के प्रति जो आपकी निष्ठा है, भक्ति है, वो एक अनुकरणीय है। संत सेवा का यदि किसी को लाभ सीखना हो तो शांतेश्वर जी महाराज के चरणों में अजनेश्वर राम से हम प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य शांतेश्वर जी महाराज, आप हम सभी के बीच में पधारे। हमने निवेदन किया था कि आपको खेड़ापा पधारना है, आप सभी संतों को लेकर के भी पधारे हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम पूज्य संतों का स्वागत, अभिनंदन करें। मैं पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में सभी की तरफ से नम्र प्रार्थना कर रहा हूं। सभी भक्त आपके आशीर्वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद मिले जी। कल्याणानां भावं कलिगुणमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोषपदपरपदप्राप्तिये प्रस्तुतस्य विश्रामस्थानमेकं कैवल्यवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः। मंगल में सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद होता है
प्रेमी सज्जनों, वो हमारी इस आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने में बहुत सहायक होता है। जैसे कोई चिपकने वाली कमजोर चीज होती है तो वापस खुल जाती है वो कारी, चिपकाया वैसा अलग हो जाता है। परंतु जो प्योर चीज होती है, बढ़िया चीज होती है, तो वो चिपकने के बाद में जो होती। इसी प्रकार ये सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद है परमात्मा के साथ में हमारे जोड़ने का ऐसा काम करता है कि जुड़ने के बाद में फिर वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। हम अपने साधन से, हम अपने विवेक के द्वारा या और किसी प्रकार से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हमारी चेष्टा तो आगे चल करके निष्फल हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार के श्रेयस्सु विघ्नानि, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। संसार के झंझावात में हम ऐसे हो जाते, भटक जाते हैं कि हमें अपना आगे का मार्ग ही दिखना बंद हो जाता है। परंतु सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद है हमारे उस अंधकार में जीवन में दिव्य प्रकाश प्रदान करने के लिए हेडलाइट का काम करते रहते हैं। इसलिए उन सत्पुरुषों के आशीर्वाद के लिए हमें सदा लालच रहना चाहिए और इसका एक ही उपाय है, सदा हम उनके सम्मुख रहे। हमें सम्मुख रहने का मतलब जो कभी भी हम उनके वचनों से विपरीत नहीं चले, जैसा वे चाहते हैं, जैसा वे कहते हैं और जिस प्रकार की उनकी शिक्षा है वो हमारे जीवन में उतरती जाए वो जो भी उतरेगी तो हमारा जीवन दिव्य प्रकाश में मंगल में होता रहेगा। इसलिए उनके सम्मुख हमें सदा रहना चाहिए, कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सम्मुख हो जीवन में जब ही जन्म कोटि अग्नाश है, तभी हमारे कितने जो कर्म है वो कर्म है भटकाने वाले, परंतु जो हम उनके सम्मुख होते हैं महापुरुषों के सम्मुख होते ही सभी प्रकार के रामदास हुई कर्म को रोष बरसंता हो गया नहीं गेला नहीं घास। मार्ग में जैसे कोई घास पैदा नहीं होता है, बाकी जमीन में वर्षा होते ही घास पैदा हो जाता है, इसी प्रकार सत्पुरुष जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उनके मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सदा महापुरुषों के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बस यही मेरी कामना है। सभी प्रेमियों को बहुत बहुत राम जी राम। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुएक, उनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे पानी। व्यासपीठ पर विराजमान श्री रामानंद संप्रदाय के गौरव श्री अनंतपीठ के आचार्य सदगुरु स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी समाधानी संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, यह अमृत महोत्सव अपने में बड़ा ही विलक्षण और दिव्य है।
अमृत के रूप में संतों की वाणी ही अमृत है। संतों के दर्शन अमृत स्वरूप है। श्री रामकृष्ण संप्रदाय अपने में अद्वितीय संप्रदाय है। राम सलील सरस मन जासु साधु सभा ब आदर तासु। भगवान के चरणों में स्नेह हो वो साधु समाज में समाधानी है। और यह संप्रदाय तो राम स्नेह से ही भरा हुआ राम स्नेही संप्रदाय। विशेषकर श्री राम नाम की इस संप्रदाय में मान्यता राम नाम का ही गुणगान और अखंड कीर्तन भी श्री राम नाम का चल रहा है। रामस्य नाम रूपम से लीला नाम पाप पर चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद हुआ। भगवान की जो अभिव्यक्ति है 4 प्रकार से होती है, नाम रूप लीला धाम। सबसे बड़ा उसमें नाम है। नाम और नामी में अभेद संबंध है। नाम रूप कोई ईश उपाधि, भगवान की 2 संज्ञाएं हैं, एक नाम और एक रूप। 2 और संज्ञाएं हैं लीला धाम। राम नाम रूप लीला और धाम, ये जो 4 है ये भगवत स्वरूप। एक का भी आश्रय लेने से भगवान मिल गए। नाम का आश्रय ले लिया भगवान, रूप का ले लिया भगवान मिल गए, लीला का मिल गया भगवान मिल गए, धाम का मिल गया भगवान। किसी भी एक का आश्रय ले ले भगवान मिल गए। सबसे बड़ी विशेषता नाम की, नाम में ही रूप बसा हुआ है, नाम में ही लीला और नाम में ही धाम। रूप लीला और धाम श्री नाम में विराजमान है। नाम महाराज वह प्रबोधक शतोद्भाषी। नाम महाराज निर्गुण निराकार का बोध कराता है, भगवान का बोध कराता है, सगुण सरकार का स्वरूप बताता है। नाम में लीला भी है और धाम भी। इसलिए संतों ने नाम की उपासना की। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से दर्शन है, सिद्धांत है, यहाँ केवल नाम की आराधना उपासना कर। इसलिए नाम की आराधना उपासना भी अपने में पूर्ण उपासना है, अपने में परिपूर्ण है।
नाम महाराज देखिए, नाम रूप गुण देखे आओ तब शरीर से नाम रूप गति अकथ कहानी संगत पर जाए बचो। नाम और रूप की महिमा अपार है, तो हमारी समझ के बाहर। नीति नीति जो वेद रूपा, भगवान को नीति नीति कहा गया है। नीति का तो उनके गुण और नाम रूप लीला नाम आदि का वर्णन करने में कोई तार नहीं पा सकता, यही नीति। किसी भी रूप में ये नाम की आराधना कर रहे हैं, रूप लीला नाम तो अपने आप ही उसमें आ जाता है। भगवान की भक्ति में नाम की प्रधानता है। भक्ति क्या है, महापुरुषों ने कहा है, तैल धारावच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। तेल की धार जैसे अजस्त्र अनवरत गिरती रहती है, वैसे ही भगवान का सतत स्मरण होता रहे, यही भक्ति। भक्ति की परिभाषाएं बहुत, पंचसेवायाम भजनम भक्ति, सर्वम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम मात प्रवीगन, ये भक्ति के स्वरूप है। परंतु सब में नाम महाराज की विशेषता है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में खाते पीते चलते उठते बैठते नाम ले सकते। कई लोग कहते हैं झूठे मुंह से कैसे नाम ले। अरे झूठे मुंह से नाम लीजिए तो भैया पवित्र है, अपवित्र है पवित्र हुआ, सर्वावस्थान गतो हुआ, यस्मरे तुम्हारी काख्यम से बाह्याभ्यंतर। मंत्र जो है ना, झूठे मुंह से नहीं लिया जा सकता, सोए नहीं लिया जा सकता, खड़े खड़े नहीं लिया, चलते चलते बातचीत करते हुए मंत्र का जप नहीं किया जा सकता है। परंतु नाम की उपासना किसी भी प्रकार से करिए, आपका कल्याण होगा। खाते खाते करके पीते पीते चलते चलते आपको बताए, कई लोग कहते हैं जाने किसका मुंह देख लिया सारा दिन खराब हो। कई लोग कहते हैं रात में बुरी सपने दे। अरे भाई किसी का मुंह खराब नहीं है, भगवान का नाम ले करके सवेरे उठिए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगतपुर। भगवान का नाम लेकर के प्रातः काल उठेंगे, सारा दिन मंगलमय व्यतीत होगा। सोते समय भगवान का नाम ले लिया, बुरे सपने नहीं दिखाई पड़े, और पूरी रात आपका भजन हो गया। वाह, सवेरे ले लिया, सोते समय ले लिया, तो आपका जीवन संपुटित हो। बड़ी सुंदर चर्चाएं
हमारे श्री गुरु पीठाधीश्वर जी से सुनाई थी। वास्तव में भगवान को भक्तमाल अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ यह है, भक्तों की माला भगवान अपने गले में धारण करते हैं। भाई जिनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, सोना चांदी की माला से क्या फायदा। श्री अयोध्या जी में बड़ी पुरानी बात है, गोलाघाट पर एक महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन श्री कनक भवन अयोध्या जी में श्री कनक भवन में जाकर के भगवान को भक्तमाल सुनाते। भगवान क्यों? भगवान को अपना गुण पसंद नहीं है। भगवान को तो भक्तों का गुण ही प्रिय है। तो महात्मा प्रबंध का घर में ठाकुर जी को भक्तमाल सुना। आप सोच लो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। श्री भक्तमाल जी संपूर्ण संतों की भक्तों की गाथा है। आपने अभी तक सुना संतों की महिमा कितनी कही। मोटे अधिक संत कर लेखा, भगवान अपने स्त्री मुख से कहते हैं हमसे अधिक संतों को मान। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धोनु सत सरिस सुहाई। अयोध्या के गणमान्य महापुरुष कहते थे सीतापति भगवान उनके सेवकों की सेवा करने से उसका फल क्या होगा कि अपने घर में सैकड़ों कामधेनु बसा लिए। आपके घर में सीतापत के सेवकों की सेवकाई हो रही है तो आपके घर में सैकड़ों कामधेनु बसे। हम लोगों ने अनुभव किया है, जो संत 10 संत है तो उस आश्रम में उसी प्रकार से भगवान भेजते हैं। और जहां हजारों है भगवान वहां उसी प्रकार से उसी हिसाब से भी। संतों के भाग्य से ही आता है, संतों के भाग्य से ही मिलता है। भगवान भक्त वत्सल है, नमामि भक्त वत्सलम। भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान को 1000 गाली दीजिए नाराज नहीं हो। जो अपराध भगत कर करेंगे राम रोष पावक सो गए। 1000 गाली दीजिए भगवान कभी नाराज रहेंगे। परंतु यदि भगवान के भक्तों का अपमान किया तो इसको भगवान किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते। भगवान की भक्तवत्सलता यही है। भगवान अपार करुणा वरुणा रहे हैं।
अब आपको बताएं, हमारे ही श्री रामानंद संप्रदाय में भगवान की निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सिद्धांत है और सगुण साकार की उपासना करने वाले भी संप्रदाय में सिद्धांत। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान सगुण साकार भी। निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित नहीं, त्रिगुण सत्व रजस तम, जो प्रकृति के गुण हैं उनसे रहित। हम लोग जीवात्मा त्रैगुण विषया भेदा नैस्त्र गुणों भवार्जुन, त्रिगुणात्मक में फंसे हैं हम लोग जीव। भगवान त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों को शासन कर। इसलिए भगवान की आराधना में सबकी आराधना हो जाती है। सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। वैसे ही भगवान की आराधना में सबकी आराधना हो जाती। कई बार ये बात विवाद उठता है, शनि की उपासना, शनि भगवान है कि शनि देवता है, क्या है, और भी विभिन्न रूपों में। आप किसी भी की भी उपासना करिए, हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। पंचदेव उपासना करिए, परंतु उपासना करने के साथ साथ सबकर मांग रहे एक फल, राम शरणरति हो मेरे मन मंदिर बसे, श्री अभिनंदन दो। उपासना आराधना आप किसी की करिए, जैसे छोटी छोटी सारी नदियां गंगा जी में मिल जाती है, वैसे ही सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छ। किसी को भी नमस्कार करिए वो भगवान के यही पहुंचेगा। जैसे सभी नदियां गंगा जी में जाके मिल जाती, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, हम उपासना करें उसका फल भगवान की, किसी भी देवता की, देवी की, भैरव, काली, शनि, कोई मानी पूजन, परंतु का उस सबकर मांगा एक फल राम शरण। किसी की उपासना इसलिए नहीं करे हम उसके भक्त हैं, हम इसलिए करें कि सबका फल, और सबसे प्रार्थना करें कि भगवान श्री सीताराम जी की शरण प्रेम दीजिए भगवान को। इसमें किसी की आराधना उपासना करने में कोई क्षति नहीं है। उन देवी देवताओं से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में भक्ति मांगे, प्रेम मांगे। वास्तव में श्री रामश्री संप्रदाय तो इसलिए मैं है, प्रेम मैं है, और यह विशेष करके नाम आराधना, नाम उपासना होती है। और ये अपनी दर्शन दिव्याति दिव्य है, भव्याति भव्य है और परमानंद से परिपूर्ण है। एक दो संतों का बुलाना मुश्किल होता है, सभी देश के संत महात्मा पुजारी ये आपके पुण्यों का फल नहीं है। आपके पुण्यों का फल स्वर्ग और सुख हो सकता है। केवल
भगवान की कृपा का फल है। जब द्रवय दीन दयालु राघव, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जे दलस कलश समाज बाधिर पाप राशि न। संत दरस जो पातल करे, संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी वैष्णव संप्रदायों में संत सेवा को मान्यता दी गई है। कभी भी हम साधु में भेद बुद्धि लगाए, साधु में दूर दर्शन लगाए, न जाने का विष में नारायण मिल जाए, भगवान किस विष में क्या लीला करे। इसलिए संतों के प्रति सदा श्रद्धावान होना चाहिए, उनकी निष्ठा होनी चाहिए। आप कथा सुन रहे थे, संतों की सेवा करने के लिए अंतर्यामी भगवान स्वयं सेवा करने के लिए पैदा। श्री जगन्नाथ जी में जाइए, भगवान का प्रसाद मिलता है। वहां महाप्रसाद में कोई जाति भांति का भेद नहीं था, कोई भी लाया कोई भी दे दिया। जूते खाने की बात नहीं कहते, अरे झूठा भगवान का प्रसाद खा रहेगा तो उसका झूठा होगा, झूठा की बात नहीं। हाँ, किसी के द्वारा लाया हुआ कोई भी भगवान का प्रसाद ला रहा है तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं रहती भगवान का प्रसाद। और ये गलत है, लोग कह देते कि झूठा तो नहीं, ये सब बिल्कुल है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रेम और भक्ति के कारण लोग कहते हैं सबरी के झूठे फल खाए। प्रेम और भक्ति से कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी सारे विदुर फल। परंतु बात ऐसी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सवर्या पूजिता राम। सबरी ने विधिवत भगवान राम की सेवा। तो भक्त लोग प्रभु लोग कहते झूठे फल सबरी के खाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बात अलग है। सबरी जी देखती हुई किस पेड़ के फल मीठे एक वर्ष से वो अपना फलों को पेड़ों में से देख देख के छांट करके इसके फल मीठे इसके के फल मीठे भगवान को खिलाएंगे। होगा झूठे फल नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम। अंतर इतना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम। उनकी लीला पढ़नी बननी श्रवणी है, भगवान राम की लीला करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसको करना चाहिए,
भगवान श्री राम ने जो कहा उसको करना चाहिए। अवतारा सब किया हरि अद्भुत कर्मण, भगवान के अनंत असंख्य अवतार है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण प्रधान है। भगवान में और भगवान के अवतारों में कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान है। चाहे वो अवतार ग्रहण करे, किसी भी अवतार में रहे। कई लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं, भगवान कृष्ण 16 कला, राम जी 12 कला, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, 16 कला वाले, राम जी 12 कला वाले। ये सब बिल्कुल गलत कहना है, गलत धारणा। ये कलाएं भगवान के साथ जोड़ने वाली नहीं है। चंद्रमा 16 कला से पूर्ण होता है, सूर्य 12 कला से पूर्ण होता है। तो चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न होने के नाते ये कलाएं भगवान के साथ जोड़ी जाती है। परंतु कलाओं की न्यूनाधिक्यता नहीं, भगवान तो अनंत कलाएं भगवान में विराजमान है, तो उनको 16 और 12 में नहीं आंका जा सकता। ये जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों का मूल तात्पर्य है भगवान के सुरत गुणग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। भगवान की श्री सभा में कैसे प्रेम होगा? सुनते 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 होगा। कई लोग कहते हैं बहुत से महात्मा आते हैं, कहां तक सुनते रहे, बहुत सुन लिया। आप याद रखिए, रामचरित जी सुरत अघाई, रस विशेष जाना तिनाई। बहुत कथा सुनिए, कहां तक कथा सुन, वही कथा है तो आप समझ लीजिए उन्होंने कुछ जाना, कुछ भी नहीं जाना। रामचरित जी सुरत अघाई, रस विशेष जाना तिनाई। उनको कुछ भी समझ नहीं है। भगवान अनंत कल्याण गोगन निलय दया दाखिल सौशील सौहार्द आदि दिव्य गुण भगवान। इसलिए हम भगवान की आराधना उपासना करें, और वो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म भगवान एक है। नाम रूप से भले ही उनको हम पृथक पृथक करें, परंतु भगवान एक ही है। यहां तक चाहे मुसलमानों के भगवान हो, चाहे ईसाइयों के भगवान हो, ये भगवान अलग अलग नहीं है कि मुसलमानों के अलग भगवान, ईसाई हमारों हिंदुओं के अलग भगवान नहीं। भगवान एक ही है। भगवान को विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से, भगवान विभिन्न लीलाओं से माना जाता है, परंतु भगवान एक ही है। इसलिए एक विवाद द्वितीय ब्रह्म ने नास्तिक इंसान भगवान के प्रति निष्ठा करें, भगवत पादार बिंदु में प्रेम करें, अपने जीवन को धन्य और कृतकृत करें। हम विशेष कथा लगाकर महाराष्ट्र को भी बताना है। इसलिए हम सभी भक्तों के प्रति ये आग्रह करते हैं, वैसे ही संतों को बुलाते रहिए और संतों को बुलाकर कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य और कृतकृत्य करिए। मंच पर विराजमान सभी समाधानीय संतों का हृदय से स्वागत और प्रणाम करते। पूज्य महाराज श्री का हृदय से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप हम सभी को प्राप्त हुआ। पूज्य शांतेश्वर जी महाराज हमारे बीच में हैं, आप आशीर्वाद देंगे
तत्पश्चात आरती होगी। निवेदन है कोई भाई बहन खड़े नहीं हो, बसें आपकी जाएगी नहीं, सबको भोजन प्रसाद कराने के बाद आपको बसें लेकर के जाएगी, इसलिए आपको बसों के लिए खड़े नहीं होना है, यथास्थान विराजमान रहे। आशीर्वाद हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के चरणों में नमस्कार। व्यासपीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और व्यासपीठ पर विराजमान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं तो आज बड़ा ही आनंद आया है, महापुरुषों के मुखारविंद से सत्संग सुनने का बड़ा ही लाभ मिला है। इस लाभ से बड़ा ही एक तृप्ति आ गई है अंदर से कि ऐसा प्रवचन मुझे सुनता ही रहूं, और मुझे बड़ा ही आनंद हुआ है। इस अमृत महोत्सव का बड़ा ही आनंद आया है, और इस आनंद को कोई गाने में नहीं कह सकता हूँ, ऐसा आनंद आज मुझे को आया है। बहुत धन्यवादी हूँ ऐसे महापुरुषों के दर्शन करके आज में इकट्ठे हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत सम्मान पूज्य महाराज श्री का शांतेश्वर जी महाराज, ये जोधपुर में अजनेश्वर धाम चौपाड़ी पर है। पुरुषों में कई संत ऐसे हुए जो परमहंस हुए, लेकिन माता बहनों में ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे। दिव्य अनूठे संत अजनेश्वर धाम में अजनेश्वर जी महाराज, जिन्होंने पहाड़ी पर रह करके बिना कपड़े साधन भजन करके एक ऐसी संसार में मर्यादा स्थापित की कि पुरुषों से कोई माताएं बहनें कम नहीं है। भजन करने में, परमात्मा की प्राप्ति में माताएं बहनें भी अग्रगण्य हैं। ऐसी पीठ को आप हम सब बारंबार प्रणाम नमन करते हैं। मैं कुछ सूचनाएं आप सभी को दे रहा हूं, सभी ध्यान देकर के आप लोग सुने। आज इस आचार्य पीठ पर पूज्य महाराज श्री के गुरु महाराज अनंत श्री विभूषित श्री हरिदास जी महाराज की 52 वर्षी का आज जागरण है, और कल हरिदास जी महाराज की वर्षी का उत्सव है। कल भक्तमाल का 5वां दिवस होगा, और साथ में कल रामधाम में हिमाचल के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत जी के पधारने का कार्यक्रम है। कल हिमाचल के राज्यपाल रामधाम खेड़ापा पधार रहे हैं। बसों की व्यवस्था में कुछ बसें और बढ़ाई गई है। जोधपुर से कल 2 बसें और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। एक बस नांदड़ी फाटा से, दूसरी बस रामोला से, और तीसरी बस सूरसागर रामद्वारा से। ये 3 बसें कल और ज्यादा बढ़ाई जा रही है जोधपुर से आने वाले भक्तों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में से जहां बसें आ रही हैं उनमें कल गोटन 1 बस की और ज्यादा व्यवस्था बढ़ाई है। बस सेवा का आप लाभ लें। जहां जहां से बसें आ रही है आप लोग और लोगों को इसकी सूचना दें। जैसे जरूरत पड़ेगी हम बसों की व्यवस्था बढ़ाते रहेंगे। यहाँ रामधाम खेड़ापा में 25 वर्ष से निरंतर पैदल यात्रा जोधपुर से पहुंचती है। रामोला रामद्वारा से संत हनुमान दास जी और मांगीलाल जी पारासरिया, इनके तत्वावधान में हर वर्ष रामधाम खेड़ापा में होली पर पैदल यात्रा निकलती है। इस बार 25वां वर्ष है। मैं निवेदन करूंगा मांगीलाल जी और संत श्री हनुमान दास जी महाराज मंच पर पधारें और पूज्य संतों से आशीर्वाद लें। 25 वर्ष से ये पैदल यात्रा जोधपुर से खेड़ापा तक निकलती है। साथ में ही हमारे कुछ पत्रकार बंधु जो इस कार्यक्रम के प्रति बड़ी भावना रखते हैं और जन जन तक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारण करते हैं। भास्कर से दिनेश जी राजपुरोहित, जेठमल जी भास्कर से पृथ्वीराज जी, और पत्रिका से श्री राम प्रकाश जी गोदारा और जेठमल जी शर्मा, आपसे निवेदन कर रहा हूं पधार करके पूज्य महाराज श्री से आप आशीर्वाद लें। नवज्योति से धनराज जी, आपसे भी निवेदन है पधार करके पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट अतिथि जन पधारे हैं। अभी जो नागौर रोड पर जो रोड का कार्य चल रहा है, इस
कार्य को करने वाले पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुमन कुमार जी हमारे बीच में हैं। पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन। कार्यक्रम से पहले रामधाम के आगे भी आपने रोड का नया निर्माण करके रामधाम की सेवा की है। सोम कुमार जी पटेल पधारे मंच पर और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। हमारे बीच में कुछ विशिष्ट भक्तजन पधारे हैं। हमारे जोधपुर में जनता स्वीट होम, जिससे राजेश जी मैं निवेदन कर रहा हूं पधारे और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज से आप आशीर्वाद लें। साथ में निवेदन है तेजा भाई, आप भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। कमल जी जो पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में, शांतेश्वर जी महाराज के चरणों में सेवा में रहते हैं, दोनों पति पत्नी बड़ी भक्ति भावना से पूज्य महापुरुषों की सेवा में है। आप भी पधार करके पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज से आशीर्वाद लें। किशोर जी रूपावता का बेरा ठेकेदार साहब जो परिवार से पधारे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। किशोर जी रूपावता का बेरा मंच पर पधारे और हमारे खेड़ापा के ऊर्जाराम जी जो पुराने भक्त हैं खेड़ापा महाराज साहब, ऊर्जाराम जी जो खेड़ापा के भक्त हैं, उनसे भी निवेदन है आप पधार करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। कल रामधाम खेड़ापा से पूरे गांव में विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा है। कल भक्तमाल कथा का 5वां दिवस है और कल पूरे गांव में पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब के पावन सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। इस शोभा यात्रा में जो राम नाम की पुस्तिकाएं केसर से लिखी गई, उन पुस्तिकाओं को मस्तक पर धारण करके सभी भक्तजन शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के कल लाभ लेंगे। पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब के सानिध्य में यह दिव्य आयोजन कल भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला है। साथ में उन भक्तों से निवेदन है जिन्होंने राम नाम की पुस्तिकाएं लिखी है, वे अपने नाम यहां मंच पर दे दें। उनको इस राम नाम की पुस्तिकाओं को मस्तक पर धारण करने का कल अवसर मिलेगा और दूसरे भक्तजन उनको अन्य जो पुस्तिकाएं हैं राम नाम की, वो मस्तक पर धारण करने के लिए दी जाएगी। कल राम नाम की ये शोभा यात्रा, जिसमें राम नाम का गुणगान कल खेड़ापा की गली गली में होने वाला है। सभी भक्तों से निवेदन है कल अधिकाधिक संख्या में पधारें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल भक्तमाल कथा का विराम है और परसों 17 तारीख से 23 तारीख तक भागवत कथा का दिव्य आयोजन इसी मंच से पूज्य संतों के सानिध्य में होगा। आप सभी से निवेदन है कथा का समय यथावत सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और बसों की व्यवस्थाओं के साथ निवेदन है जिनके अपने साधन हैं वे लोग अपने साधन लेकर के इस यात्रा में सम्मिलित हों। ये पावन सत्संग यात्रा जो निरंतर धारा प्रवाह से प्रवाहित हुई है, आज 4था दिवस है। आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधार करके लाभ लें। अब आरती होगी। हमारे माथुर साहब जो दिल्ली से वृंदावन विरासते हैं, माथुर साहब का नाम भूल गया था, पधारे। पूज्य महाराज श्री से आप आशीर्वाद ले। इस धन्य भारती के आरती आरती भक्ति भगवत की कथा करो, विश्व का मंगल करो। जय भक्त भगवत की कथा करो, विश्व का मंगल करो। हर जाति जग माया के बस अज्ञान कम में पग गए। जन भारती आवा तभी जग जग गए जगमगे गए। अज्ञान माया मोह कम की काली मात लगी धुनी। सत प्रेम समता सत सुख सुख कंय कल काहे। उन्नोख कल कली बल सकल उद्गन प्रभात हो गए। सब पतित सुंदर सुखद हरि भक्ति पद को पाओ। इस भक्त माला के सकल हरि
भक्ति जन गाया करो इस वक्त माला के सकल हरि भक्ति जन गाया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में भी ज्ञान दे माया हर सच्ची अहिंसा भक्ति में भी ज्ञान दे माया हर समर्पयामि वन्दे हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुष्पमाय नमो नमः। कार्यक्रम रखते हैं आज से सबको बुलाते हैं आप देख लेना महाराज जी हाँ आप महाराज जी को बता रहे हाँ देख आप जड़ को गौशाला के पास सेवन सभी हरिभक्त देखिए मारवाड़ माटी के सुविख्यात राम स्नेही संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा जयशंकर श्री भागवत कथा सेवा समिति द्वारा आयोजित 8 से 14 अप्रैल 2016 तक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक निवेदक इंदु अशोक पवार अशोक बिल्डर्स कथा स्थल रावण का चबूतरा जोधपुर राजस्थान से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना टीवी पर। देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन में जब हुई अमृत की वर्षा तब उनके छींटे गिरे सिर्फ 4 स्थानों पर जिसमें ग्रह नक्षत्र का एक अहम योगदान था और उन्हीं 4 स्थानों में से एक है उज्जैन जहां अमृत स्नान की विशेष व्यवस्था करा रहा है इंटरनेशनल रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जिसका उद्गम 10 वर्ष पूर्व रामायण के विश्व स्तरीय प्रचार व प्रसार के लिए हुआ। संस्थान रामायण की शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो आइए शामिल होइए तिरीट के कुंभ में जहां पर मारवाड़ी माटी के सुविख्यात राम स्नेही संत श्री राम प्रसाद जी महाराज सूर सागर बड़ा राम द्वारा जोधपुर के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 7 मई से 13 मई 2016 तक कुंभ मेला निकट सिंहासन बत्तीसी महाकाल मंदिर उज्जैन। तो एक बार जरूर आइए अमृत स्नान के लिए व कीजिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। कथा के आयोजन व आवास व्यवस्था के लिए संपर्क करें 09899928222 और 09519145414 09211044422। देखिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण केवल साधना टीवी पर। विश्वास विश्वास का कोई तर्क नहीं पर फर्क बहुत पड़ता है।
देखिए विश्वास की ऐसी कुछ अविश्वसनीय कहानियां। मन में विश्वास है 19 मार्च से हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ सोनी पर। मैं इश्मा टीचर हूँ और सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंजीनियर लेकिन सबसे पहले इंडियन। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आईवी बिजनेस करती हूँ और सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं। हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। इस महीने की 15 तारीख तक अपने अग्रिम कर का भुगतान करें। मैं इश्मा टीचर हूँ और सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ पर सबसे पहले इंडियन हूँ।